हमने राजीव जी में एक नया ऊर्जा देखा, नई सोच देखा। ये अभी चुनाव से पहले कुछ लोगों के बीच में घोषणाएं की है, लोगों के बीच में वादा किया है, जिनको इन्होंने ये गारंटी किया है कि मैं चुनाव से पहले जो घोषणाएं, जो वादा किया हूं, आपको पूरा करके दूंगा। क्या क्या वादे किए हैं? एग्जाम्पल में ये एक मान लीजिए कि दिल को छू देने वाली बात है। इन्होंने कहा कि हम जब यहाँ से पटना जा रहे थे 5 बजे मॉर्निंग में, हमने देखा कि हमारी बच्चियां जो है हाँफते हुए तेजी से साइकिल से कोचिंग जा रही थी। इनको ये लगा कि हम क्यों ना मतलब जो है एक दो जो है से बसें चलवा दे, जिसपे हमारी बच्चियां जो है कोचिंग जाने के लिए, चाहे वो सेंटर दलसिंह सराय हो या नरहन हो, वहां तक जो है से मान लीजिए कि हम मेन रूट से एक बस अगर चला देते हैं, जिसका मान लीजिए कि सारा खर्च ये अपने उठाएंगे, और उस बस में लड़कियां हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो सिर्फ जो है ड्राइवर जो है वो रहेगा लड़का, और उसमें जो कंडक्टर वो लड़की होगी। हम 2 बाउंसर लड़की ही रख देंगे ताकि उसके वो सुरक्षित, मतलब बस में ड्राइवर लड़का होगा और कंडक्टर लड़की होगी, बाउंसर भी लड़की होगी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के, ताकि हमारी जैसे बच्चियां जो है सुरक्षित कोचिंग तक जाए और कोचिंग से पुनः अपने घर तक। और इसीलिए साथ में, इसीलिए तो ये पहले बात उठी एक बस की, लेकिन भैया राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अगर मान लीजिए कि सुरौली से दलसिंह सराय के लिए बस चाहिए, तो फिर देसरी से नरहन के लिए भी तो बस चाहिए, चूंकि वहां भी जैसे वहां भी तो हमको चुनाव वहां भी लड़ना है। तो बात हुई 2 बस की। जब हम लोग जो नया नया आपको जुड़ा है 6 पंचायत उजियारपुर का, जब हम लोग मान लीजिए कि किराए कोनेला के तरफ गए, तो लोगों को उनका भी कहना हुआ कि हम जो ऐसे विभूतिपुर के पार्ट्स हैं, वोट गिराते हैं, लेकिन हम अपने आप को चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद मतलब विधायक जो है ना, ये हम लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको भी जैसे उपेक्षा नहीं, मतलब जैसे आपको अपेक्षा है तो हम आपको उपेक्षित नहीं रहने देंगे। और इन्होंने एक बस जो है किराए पुल चौक से चलेगी, जो दलसिंह सराय से, और इसीलिए उनके साथ हैं आप। नहीं, इन्होंने वादा किया है। तो ये तो मान लीजिए ये करंट है। इसके बाद लोगों ने कहा कि देखिए एक और समस्या है, जिसका समाधान का आप अगर शिलान्यास करते तो लोग पर आप लोग जैसा पर विश्वास करेंगे। वो क्या है कि अभी रबी का जो फसल है, इसमें मान लीजिए कि फर्टिलाइजर की कालाबाजारी होती है, जो हमारा सिस्टम करप्ट है ऊपर से नीचे तक। तो इन्होंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं। हाँ, विभूतिपुर की क्षमता है अगर 30,000 डीएपी बैग जो है से क्षमता है खर्च करने, हम 30,000 नहीं 15,000 नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट में हम आपको अवेलेबल कराएंगे। मतलब 340 में से खुला में मार्केट में जो बिकता है उसको ना बेच के 266 में हम उपलब्ध कराएंगे। ये इनका, ये तो बहुत बड़ा अवसर है किसानों के लिए। इसके बाद इन्होंने, आपने देखा कि इनके अंदर मान लीजिए अगर काम करने की ललक नहीं होती, तो पांडव कुमार, जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ पांडव कुमार जैसे मान लीजिए इनकी फेसबुक मैसेज पर देखा, और वो जो है इनसे डिमांड किया कि हम जो है हम भी सोशल वर्क ही करते हैं, बच्चों को जैसे लाइब्रेरी में फ्री ऑफ बुक देते हैं, इसलिए आप हमें कुछ जैसे फाइनेंस कीजिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप जैसे बुक की लिस्ट भेज दें, और वो जो है बुक की लिस्ट भेज दिए, और मेरे ख्याल से 1.5 लाख के प्लस बुक जो है ये दिया है, ताकि मतलब जैसे हमारे बच्चे स्टडी करें और आगे बढ़े। इनका सोच यहीं तक सीमित नहीं है। इस बार विभूतिपुर में एक नए उम्मीदवार, नए तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 2000 का भी चुनाव इन्होंने जदयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन वह पुनः आ रहे हैं। तो 2000 और 2025 बीच की दूरी हो गया, मान लीजिए 25 साल जी। तो 25 साल के बाद ये 25 साल भी राजनीति में मतलब जो है जिंदा ही थे। राजनीति में मतलब जो है मोरबा से चुनाव लड़े, इसके बाद एमएलसी का भी चुनाव लड़े। ये न कहीं समस्तीपुर के ही इर्द गिर्द जैसे राजनीति में करते रहे, सक्रिय बने रहे। थोड़ा सा सिक्योरिटी खोलिए, क्योंकि रामबालक सिंह भी हैं यहाँ पे, अजय कुमार भी हैं, और भी विधायक कैंडिडेट जो है वर्तमान में भी है और पूर्व में भी है। तो आप किनका बात कर रहे हैं ये तो बताइए। देखिए, हम जैसे रामबालक सिंह के रीजिंग में भी राजनीति में सक्रिय थे, और जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं उनके काल में भी सक्रिय रहे हैं, और अभी भी सक्रिय हैं। तो
अभी हम लोग जो है नए उम्मीदवार तो मैं पहले कह दिया नहीं, लेकिन 20 साल के बाद ये आए हैं, 25 साल के बाद आए हैं राजीव कुमार रंजन जी। तो 2000 में हम लोग चुनाव में मतलब जैसे उस ढंग की हमारे पास भी परिपक्वता नहीं थी, लेकिन 2000 चुनाव के बाद इनका स्टेटमेंट कभी कभार पढ़ने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं कि जितने भी उम्मीदवार आते हैं वही घिसी पिटी मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, करप्शन, अफसरशाही, इन तमाम मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ते आए हैं। जी। तो हम लोगों को देख लिए कि कथनी और करनी में कितना समान अंतर है। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये जो है चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रसाद खाने वाले बन के रह जाते हैं। अच्छा। जनता की जो मूल समस्या है, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन अभी तक लोगों ने बेरोजगारी के विषय में क्या सोचा। आज जो है हमारे जिन्हें भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कहते हैं, वो कहते हैं कि पलायन रोको, लेकिन पलायन रुकेगा कैसे। आप जो है, आपके पिताजी मम्मी 20 साल बिहार में कुर्सी संभाला, बिहार का नेतृत्व किया। 20 साल में आपको नहीं दिखता था कि बिहार का पलायन रोको। बिहार से जो लोग जाते हैं, आपका कहना है कि बिहार से जो मजदूर जाते हैं दूसरे स्टेट में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं। तो आपको इस बात को भी सोचना चाहिए था। सबसे एक नंबर बात है, मैं पूरे बिहार के नहीं विभूतिपुर की बात करता हूं। अभी हमारे माननीय विधायक सीपीआईएम के विधायक दल के नेता भी तेज तर्रार रामदेव वर्मा के, अपने आप को कहते रामदेव वर्मा के राइट हैंड, जो रामदेव वर्मा पूरे बिहार पर जैसे अपना धाक जमाते थे। मैं उनसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आपका रीजन था, आपने लोगों से वादा किया था कि मैं विभूतिपुर को भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर बनाऊंगा। एक मतलब छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी। उनका कहना था कि राम बालक सिंह के जो पूर्व विधायक थे, उनका जो भी आदमी है प्रखंड पर बैठ करके दलाली करता है, चाहे वो दाखिल खारिज में हो, जाति आवासीय में हो, या जो भी समस्या है। वो तो समस्या है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे और भी विधायक को छोड़कर राजीव रंजन जी के साथ बस इसी पर आ रहा हूँ। तो इन्होंने जो दाखिल खारिज, आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं जो दाखिल खारिज के लिए गए हैं, रामबालक सिंह के रीजिंग में 1500 से 2000 रुपया पर पेपर दाखिल खारिज हो जाता था। आज इनके रीजिंग में 17,000 रुपया तक लिया जाता है। इनके रीजन में, अजय कुमार जी के रीजिंग में वर्तमान में। तो हम लोगों ने देखा कि ये सब जैसे एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। अच्छा, युवा किस लिए उनके साथ है, आपको क्या अच्छा, क्योंकि वो तो छात्राओं के लिए कर रहे हैं, आपके लिए क्या हो रहा है? देखिए, हम उनसे इसलिए जुड़े, देखिए सबसे बड़ा इनका है कि देखिए जितने विधायक बने चाहे जो हो, कोई आएंगे, सरकार के जितनी भी योजना आती है वो तो लागू होती है। जैसे कि पिछला बार वार्ड मेंबर कोई बना, नल जल लगवे न किया, कौन गाँव में नहीं लगा। अरे आप नया क्या कर रहे हैं विभूतिपुर के लिए? अरे सब तो ऐसा ही। उसके अलावा नया क्या किए हैं? कोई जितना विधायक अभी तक बने हैं, कुछ नया क्या यहाँ लाए हैं? ये क्या नया कर रहे हैं? ये नया हम तो देख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में ही इतना नया चीज कर दिए हैं, आगे तो अभी देखना बहुत चीज बाकी है। चलिए, आप लोगों ने देखा कि विभूतिपुर की जो जनता है, आम जन जो है, वो क्या सोचते हैं, अपने वर्तमान विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, पूर्व विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या होना चाहिए ये क्या सोचते हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो राजीव रंजन कुमार के बारे में तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में